क्या सावरकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आक्रांता कहा था? सावरकर.org कहता है कि नेताजी और सावरकर की मुलाकात 22 जून 1941 में मुंबई के सावरकर के घर पर हुई थी। मगर नेताजी तो 1941 के जनवरी में ही जर्मनी के लिए रवाना होकर उसी वर्ष अप्रैल में जर्मनी पहुंचे थे, तो उनकी मुलाकात सावरकर से 1941 के जून में कैसे हो सकती थी? इसीलिए सावरकर के जीवनी लिखने वाले विक्रम संपत इस मुलाकात को एक बरस पीछे धकेलते हैं। सावरकर ने अपने किताबों में या भाषणों में इस मुलाकात के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। विक्रम संपत लिखते हैं कि उन्होंने यानी सावरकर ने बोस को सलाह दी कि वे भारत से भाग जाएं और या तो जर्मनी या जापान चले जाएं और पकड़े गए भारतीय सैनिकों को रिहा कराएं और एक सेना बनाएं जो बंगाल की खाड़ी के रास्ते ब्रिटिश भारत पर हमला करेगी। जॉर्ज ओहसावा के लिखे किताब द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान, रास बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस का हवाला देते हुए विक्रम संपत लिखते हैं, यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि बंबई के सावरकर सदन में नेताजी सुभाष बाबू और सावरकर जी के बीच हुई निजी और व्यक्तिगत बैठक में सावरकर द्वारा सुभाष बाबू को एक निश्चित सुझाव दिया गया था कि उन्हें भारत छोड़कर और जोखिम उठाकर जर्मनी जाकर वहां जर्मनी में बंदी हुए भारतीय सैनिकों को संगठित करना चाहिए और फिर जर्मन मदद से रास बिहारी बोस से हाथ मिलाने के लिए जापान जाना चाहिए। इस बात का यकीन दिलाने के लिए सावरकर ने सुभाष बाबू को रास बिहारी बोस का सावरकर को लिखा एक पत्र दिखाया जो जापान द्वारा युद्ध की घोषणा की पूर्व संध्या पर लिखा गया था। और अब विक्रम संपत दावा करते हैं, जैसा कि बाद की घटनाओं से लगभग 6 महीने में साबित होना था, सुभाष बोस ने ठीक वही रास्ता अपनाया और जनवरी 1941 में कलकत्ता में एल्गिन रोड पर अपने घर से भारत से गायब होकर अंततः रास बिहारी बोस से जुड़ गए। क्या बोस ने कथित तौर पर सावरकर द्वारा सुझाया गया मार्ग अपनाया था, या सावरकर को बोस द्वारा अपनाए गए मार्ग के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने झूठा दावा किया था कि उन्होंने वह मार्ग सुझाया था? क्योंकि बालाराव का झूठा दावा बोस द्वारा वह मार्ग अपनाने के दशकों बाद आया है, तो सावरकर को पता था कि जब जापान ने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया तब बोस और उनकी आजाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ रही थी। बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। लेकिन सावरकर ने भारत को आजादी देने का वादा करने वाले जापानियों के खिलाफ अंग्रेजों को चेतावनी दी और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सुभाष जापानी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने आक्रमणकारी कहा। मैं ब्रिटिश सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस स्पष्ट सत्य को कम न आंके कि यदि जापान की हमलावर सेनाएं भारत की सीमाओं पर पहुंचकर यह घोषणा करते हैं कि उनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना है और वे भारत के स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, तो उनकी ओर से ऐसी घोषणा भारतीय लोगों की कल्पना पर लोकप्रियता का तूफान ला सकती है और अनगिनत राजनीतिक जटिलताओं को जन्म दे सकती है। जितनी जल्दी ब्रिटिश इन आक्रमणकारियों को रोककर भारत को यह महसूस कराएंगे कि ब्रिटेन के साथ गठबंधन में लड़ना ही भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, हम सभी संबंधित लोगों के लिए
उतना ही बेहतर होगा। सावरकर का पाखंड तब अपने चरम पर पहुंचा जब जिन्होंने जापानियों को भारत को स्वतंत्र करने के अपने इरादे का प्रचार करने के खिलाफ अंग्रेजों को चेतावनी दी थी, अपनी पुस्तक 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के प्यारा 1126 में सुभाष को दी गई मदद के लिए जापान के तोजो की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, मुश्किल से 40 से 50 हजार की सेना मलाया और सिंगापुर के पास अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकती है और चलो दिल्ली के युद्ध घोष के साथ इसे मुक्त कराने के लिए नेताजी सुभाष बाबू के नेतृत्व में भारत के खिलाफ मार्च कर सकती है।